आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर रायपुर एनएच की बदहाली, हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट मैनेजर को लगाई फटकार, 3 सप्ताह में मांगा जवाब। सड़क किनारे नहीं होगी गणेश मूर्तियों की बिक्री, निगम ने लाखेनगर मैदान में दुकानें लगाने की दी अनुमति, मूर्तिकारों ने दी सहमति। महादेव सट्टा ऐप मामला, शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया की जमानत याचिका खारिज, ऐप प्रमोटरों में एक है आरोपी। राजधानी की फैक्ट्री में बन रहा था नकली पनीर, होटलों और ढाबों में होती थी सप्लाई, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा। वेतन नहीं मिलने से राजस्व कर्मचारियों में नाराजगी, पैदल मार्च निकाल किया प्रदर्शन, उप कोषालय अधिकारी के खिलाफ की नारेबाजी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार धानी से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे की बदहाली को लेकर सुनवाई हुई। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर कोर्ट के आदेशानुसार सड़क मार्ग से होते हुए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मैनेजर को 3 सप्ताह में शपथ पत्र में यह बताने को कहा है कि नेशनल हाईवे कब तक सुधार देंगे। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने नेशनल हाईवे की खराब सड़कों की मरम्मत नहीं किए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीफ जस्टिस ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस जारी कर इसी सड़क मार्ग से होते हुए कोर्ट में तलब किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे प्रदेश का महत्वपूर्ण हाईवे है। यह प्रदेश की राजधानी और न्यायधानी को सीधे तौर पर आपस में जोड़ता है। बिलासपुर और आसपास के जिलों और सरगुजा संभाग जाने के लिए बस्तर संभाग और रायपुर संभाग के लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। राजधानी की सड़कों पर अक्सर त्योहारी सीजन में जाम की स्थिति बनती थी, जिससे निपटने के लिए निगम ने मुहिम शुरू कर दी है। इस बार गणेशोत्सव के लिए मूर्तियों की बिक्री सड़क किनारे नहीं होगी। जोन 5 और जोन 7 क्षेत्र में सड़क किनारे मूर्तियों की बिक्री करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने लाखेनगर मैदान में मूर्तिकारों को मूर्तियां बेचने की अनुमति दी है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर एमआईसी मेंबर दीपक जायसवाल ने जोन कमिश्नर और राकेश शर्मा के अलावा अधिकारियों के साथ मूर्तिकारों की बैठक बुलाई। इसमें मूर्तिकार संघ के अध्यक्ष पदाधिकारी शामिल हुए। कुम्हार समाज के साथ ही मूर्तिकार ने भी अपनी सहमति दे दी है। बैठक में मूर्तिकारों को बताया गया कि सड़क पर भगवान गणेश की मूर्ति का विक्रय करने के कारण शहर में यातायात व्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सभी जोनों में एक स्थान निर्धारित कर वहां व्यवस्थित रूप से मूर्तियों का विक्रय करने की व्यवस्था देने का प्रयास किया जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप मामले में जुड़े शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आरोपी गोविंद केडिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी, जिस पर 24 जुलाई को सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता किशोर भादुड़ी से मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गोविंद केडिया की याचिका खारिज कर दी है। ईडी के अनुसार केडिया महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटरों में से एक है और प्रमुख आरोपी विकास छापरिया से संबंध है। 7 दिसंबर 2024 को रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में गोविंद केडिया को पेश कर ईडी ने रिमांड पर लिया था। खबर रायपुर से है, जहां पर 17 सूत्री मांगों को लेकर 28 जुलाई से आंदोलन कर रहे तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद संघ ने अपना आंदोलन खत्म कर लिया है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बातचीत के दौरान बताया कि तहसीलदारों से चर्चा हो चुकी है और उनकी हड़ताल समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा है कि तहसीलदारों की कुछ प्रमुख मांगें थी जिन पर सहमति बन गई है। अन्य मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मंत्री वर्मा ने स्पष्ट किया है कि रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द ही पूरा किया जाएगा। मंत्री ओपी चौधरी अपने अमेरिका दौरे के दौरान लगातार प्रवासी भारतीयों और भारतीय अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त मिनिस्टर इकोनॉमिक आशुतोष जिंदल से शिष्टाचार मुलाकात की।
आपको बता दें कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, प्रवासी भारतीयों की भूमिका, विदेशों में संभावित निवेश और राज्य स्तर पर आर्थिक सहयोग जैसे विविध विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई। यह बैठक भारत और छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य शासन ने 10 IAS अफसरों के प्रभार में बदलाव किया है। कुछ अफसरों को उनके मौजूदा दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे रवि मित्तल को CM सचिवालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह CGMSC में फेरबदल करते हुए रितेश अग्रवाल को MD नियुक्त किया गया है। राजधानी रायपुर में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। यहाँ सस्ता और घटिया क्वालिटी का पाम ऑयल, फैट के डल्ले और दूध पाउडर से नकली पनीर तैयार किया जा रहा था। यह फैक्ट्री शंकर नगर क्षेत्र में नाले के ऊपर चल रही थी। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली पनीर, कच्चा माल, थर्माकोल के डिब्बे और पैकिंग सामग्री को जब्त किया है। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने नकली पनीर की फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली पनीर, कच्चा माल, थर्मोकोल के डिब्बे और पैकिंग सामग्री जब्त किए हैं। अधिकारियों ने कई सैंपल कलेक्ट किए हैं जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संचालक से लाइसेंस व अन्य दस्तावेज भी मांगे गए हैं, जिसकी प्रारंभिक जाँच में भारी अनियमितताएं पाई गई है। जापान के हिमेजी में हाल ही में आयोजित एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी नमी राय पारेख ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नमी राय पारेख को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा है कि यह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि नमी ने कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। उनकी यह सफलता प्रदेश की अन्य बेटियों को भी खेलों में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी। अगली खबर आरंग से है, जहां पर वेतन नहीं मिलने से नाराज राजस्व कर्मचारियों ने उप कोषालय अधिकारी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जुलाई माह का वेतन नहीं मिलने से आरंग तहसील क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक, पटवारी, लिपिक, भृत्य और ग्राम कोटवार तहसील कार्यालय से उप कोषालय अधिकारी आरंग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें कार्यालय तक पैदल मार्च किया। राजस्व कर्मचारियों का आरोप है कि आरंग तहसीलदार ने हड़ताल पर जाने से पूर्व वेतन देयक पर हस्ताक्षर कर DSC कर दिए थे। उन कोषालय अधिकारी आरंग दुर्गेश कुर्रे ने DSC पर प्रश्न उठाया था, जिससे सभी राजस्व कर्मचारी नाराज हो गए थे। रक्षाबंधन त्यौहार को कुछ ही दिन शेष है। जिले के अन्य तहसील क्षेत्र में कर्मचारियों को वेतन मिल चुका है। ऐसे में आरंग तहसील क्षेत्र में राजस्व कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। अगली खबर लोरमी से है, जहां पर धरती आबा विशेष जनजातीय उत्कृष्ट अभियान 2025 के अंतर्गत मुंगेली जिले में शासन द्वारा वनांचल ग्रामों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में लोरमी जनपद के सुदूर वनांचल क्षेत्रों को जोड़ते हुए 1 से 14 अगस्त तक 11 शिविरों का आयोजन जनपद पंचायत के सभा कक्ष में किया जा रहा है।
इन शिविरों में लोरमी ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे वनांचल ग्रामों से बहिगा आदिवासी हितग्राही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्मार्ट आधार कार्ड, महतारी वंदन योजना और पेंशन योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे। वहां लमनी अतरिया पंचायत से सरपंच के नेतृत्व में लगभग 150 आदिवासी हितग्राही कई किलोमीटर की दूरी तय कर शिविर में पहुंचे, लेकिन तकनीकी खामियों और व्यवस्थागत कारणों से अधिकांश कार्य पूर्ण नहीं हो सके। दरअसल शासन की ओर से वनांचल ग्रामों में 3-3 ग्रामों को क्लस्टर बनाकर अलग अलग तिथियों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य बैगा जैसे विशेष जनजाति समूह को मुख्य धारा से जोड़ना है, पर जमीनी हकीकत यह है कि कई हितग्राही बार बार प्रयास करने के बाद भी योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे। नहीं बने हुआ जाते तो नहीं, तब नहीं बना मनीरा पैसा नहीं मिले वो नहीं मिले, नहीं करके आधार कार्ड नहीं बने। लोरमी जाते तब नहीं बने, मुंगेली गए तब नहीं बने, लमनी में नहीं बने, कहीं करके नहीं बनी से हो गया। आज 5 तारीख को बुलाया गया था, जिसमें मेरे ग्राम पंचायत के अतरिया और ग्राम लमनी, ग्राम चिरट्टा के लगभग 50 लोग आए थे, जिसमें आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और कई दिक्कतें थी, जिसको मतलब 70% काम हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत बचा है। और एक हमारे गांव के एक आनंद करी लल्ला करके नाम है उसका, वो अपाहिज है थोड़ा सा, बोलिए उसका बहुत दिनों से आधार कार्ड नहीं बना है, जिसके कारण हम लोग लेके कहीं जहाँ भी शिविर होता है उसको लेके जाते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसका नहीं बन पा रहा है। तो अधिकारियों का कहना है कि वो उसको तहसील लेके जाओ। उससे पहले भी हम लोग को बोले थे तो बोले लोरमी लेके आओ, तो जहाँ भी बोलते हैं हम लेके जाते हैं, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा, जिससे उसको मूलभूत सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। जैसे उसको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके बच्चों का भी आधार कार्ड नहीं है, तो ये सब उसको बहुत सारी समस्याएं हैं। परोत्कर्ष अभियान के तहत आज ग्राम पंचायत लमनी और अतरिया के जो निवासी हैं उनको बुलाकर आज शिविर लगाया गया, जिसमें 2 प्रकार के कार्यकलाप हैं। पहला दीर्घकालिक है और एक लघुकालिक है। तो तत्कालिक वाले में आज हम लोगों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, निवास और आय प्रमाण पत्र के हितग्राहियों को लाभान्वित किया है, जिसमें जो पिछले गैप था और वर्तमान में जो गैप है उसको फुलफिल करने का पूरा प्रयास किया गया है। वर्तमान में भी चल ही रहा है शिविर, और अभी 14 हितग्राहियों का आधार कार्ड। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।